Good morning student. In this video lecture we will see some more problem of full range Fourier series. Previous video lecture में मैंने आपको Fourier series की definition बताया था और full range Fourier series के लिए जो फॉर्मूला होता है वो भी बताया, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए थे। अब सेकंड एग्जाम्पल हम जो है इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है फाइंड Fourier series फॉर f of x इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 इन 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। ये जो रेंज है 0 to 2 पाई ये फुल रेंज है, ठीक है। ये देखे थे हमने, एक और फुल रेंज Fourier सीरीज देखे हमने माइनस पाई टू पाई, ठीक है। तो उसका एग्जांपल अभी नहीं आया है। एंड हेंस शो दैट पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सेकेंड, पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो पहले आपको इसका Fourier सीरीज बनाना है और उसके बाद में फिर ये दो एग्जाम्पल आपको शो करके बताना है। तो सॉल्यूशन, पहले तो मैं इस इंटरवल में Fourier सीरीज का फॉर्मूला लिखता हूँ। Fourier सीरीज फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इन द इंटरवल 0, 2 पाई इज, ठीक है। पाई ऑफ f of x is equal to a0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin nx। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको a0 an bn की वैल्यू कैलकुलेट करना है और ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, Fourier सीरीज बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन के लिए a0 an और bn कैलकुलेट करता हूँ। पहले a0 इज इक्वल टू होता है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f ऑफ x dx, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f ऑफ x इज इक्वल टू कितना, पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 4 dx, ठीक है। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ये 4 को बाहर कर देता हूँ, तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए a0 इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटीग्रेशन 0 to, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। और देखो यहाँ पे ये कंपोजिट पार है, पाई माइनस एक्स जो है, पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। ये तो आपने कर दिए, होल रेस्ट पावर 2 का इंटीग्रेशन जो है वो रेस्ट पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे मल्टीपल करके ये पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1। ये इंटीग्रेशन का रूल है कि एक्स का कोफिशिएंट अगर समथिंग है तो वो कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे जो कंपोजिट पार्ट है पाई माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव आपको डिनोमिनेटर में करना है, ठीक है। तो पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई माइनस एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीपल, फिर ये पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये -1 डिनोमिनेटर में आपको लिखना है और लिमिट अप्लाई करना है आपको 0 to 2 पाई, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करने से पहले मैं इस लिमिट तो एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, ये नीचे वाले पार्ट को मैं बाहर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/-12 पाई, यहाँ एक्स की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो देखो कितना बनेगा, पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई कितना होगा, माइनस पाई क्यूब माइनस लोअर लिमिट, एक्स की पोजीशन पे 0 रखेंगे तो पाई माइनस 0 कितना हो जाएगा, पाई, तो ये हो जाएगा पाई क्यूब। तो कितना आंसर बना, यहाँ से माइनस पाई क्यूब मतलब माइनस पाई क्यूब माइनस 2 पाई क्यूब, तो 1/-12 पाई माइनस 2 पाई क्यूब, दैट इज आंसर कितना हो जाएगा, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा a0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6, a0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6। तो ये पहला आंसर आ गया आपका, a0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6। अब सेकंड an की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, bn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसके अंदर पुट करना है, ठीक है। तो मैं ये इक्वेशन नंबर 1 को भी यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। फाइनली हमको यहाँ पे a0 की वैल्यू, an की वैल्यू और bn की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट है an इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f of x cos nx
dx। ये एन का फॉर्मूला है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर बाय 4 और आगे है cos nx dx। तो देखो डिनोमिनेटर वाला 4 तो बाहर हो जाएगा और पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स, इसके बीच में क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूँ। जैसा मैं आपको बताया था इससे पहले कि दो फंक्शन इस तरह से है u इंटू वी, तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट टर्म में एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। राइट है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते जाना है, जैसे जैसे टर्म बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका डेरिवेटिव बढ़ते जाएगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते जाना है, जैसे जैसे टर्म बढ़ते जाएगा उसका इंटीग्रेशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक रहेगा पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा कॉस एन एक्स, और ये 4 को तो मैं बाहर लिख ले रहा हूँ। तो 1/4 पाई इन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मैं इसके इंटीग्रेशन को यहाँ पे ब्रैकेट में लगा के लिख रहा हूँ। कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, उसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर के डेरिवेटिव को भी मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ -2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 कोफिशिएंट में आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, मतलब ये 2 इंटू पाई माइनस एक्स, और मल्टीपल करके आप पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे -1, तो -1 मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दिख रहा है आपको, इसका मतलब है ये v1 का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो v1 का इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट के अंदर v1 है, अभी यहाँ पे देखो ये पूरा पार्ट जो है इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लेके आना है। तो साइन एन एक्स अपॉन एन का इंटीग्रेशन, तो n तो नीचे कांस्टेंट है, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय n, और ऑलरेडी यहाँ पे n है तो n मल्टीपल n स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देते वक्त आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे एज इट इज लिख लिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस जो सेकंड टर्म लिख रहे हैं आप, तो सेकंड टर्म यहाँ पे जो आएगा, यहाँ प्रीवियस टर्म में जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और प्रीवियस टर्म में जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, ऐसा चलेगा। अब आगे जो रहेगा आपका प्लस, यहाँ पे प्लस करके आपको फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, मतलब ये वाले ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना है आगे। तो -2 इंटू पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देखो पाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 होगा, तो -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा 2। तो ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ये पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना है आपको यहाँ पे। तो -2 इंटू पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट है, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब ये पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको लिखना है। तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय n, और n स्क्वायर ऑलरेडी है तो n इंटू एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, n क्यूब। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट, क्योंकि आगे आप जो नेक्स्ट टर्म लिखने वाले हैं तो इसका डेरिवेटिव होगा, 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो 0, फिर आगे वाली सारी टर्म जो है वो 0 होते जाएगी। और लिमिट आपको क्या अप्लाई करना है, लिमिट आपको अप्लाई करना है 0 to 2 पाई। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करते हैं। देखो लिमिट अप्लाई भी करेंगे और साथ ही साथ जो है कैलकुलेट करके भी लिखेंगे। तो मैं आपको बताया था साइन के सारे पाई 0 होते हैं, मैं x की पोजीशन पे, यहाँ पे x की पोजीशन पे अपर लिमिट लोअर लिमिट जो भी रखूंगा, साइन वाला टर्म है तो आपको सीधा आंसर 0 लिख देना है। ठीक है, देखो x की पोजीशन पे यहाँ पे 2 पाई रखेंगे तो साइन 2n पाई, तो n चाहे ऑड हो इवन हो, साइन की वैल्यू तो 0 ही हो। राइट है, तो साइन वाला टर्म जहाँ पे दिख रहा है आपको, वहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर क्या करो, 0 कर दो। अपर लिमिट x की जगह 2 पाई लिखे तो साइन 2n पाई इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये आंसर 0 हो गया। माइनस माइनस देखो, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, 3 माइनस का तो माइनस हो गया। राइट है, और यहाँ पे जो है ये 2 एज इट इज रहेगा, और x की जगह 2 पाई रखना है, तो ये x की जगह मैं यहाँ पे 2 पाई रखूंगा तो पाई माइनस 2 पाई कितना हो जाएगा, माइनस पाई। ठीक है, और यहाँ पे x की जगह 2 पाई रखेंगे तो 2n पाई। राइट है, x की जगह 2 पाई रखेंगे तो 2n पाई, तो cos 2n पाई इज इक्वल टू कितना होता है, +1 होता है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया हूँ कि cos 2n पाई इज इक्वल टू +1 होता है, क्योंकि 2n जो है वो हमेशा इवन नंबर रहेगा, और cos के एंगल में अगर पाई है और उसका कोफिशिएंट अगर इवन नंबर है तो +1 आंसर आता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका +1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद आगे नेक्स्ट है प्लस, ये तो साइन वाला टर्म है, इसको सीधा आंसर 0 लिख दो, ये अपर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करें तो आंसर 0 आया, यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करें तो आंसर आया पाई माइनस 2 पाई, मतलब हो गया ये माइनस पाई हो गया आंसर, राइट है। और यहाँ पे x की जगह 2 पाई रखे तो ये 2n पाई, कॉस 2n पाई की वैल्यू 1 हो गई डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। और यहाँ पे ये साइन वाली टर्म है, लिमिट रखे तो आंसर 0 हो गया, तो ये अपर लिमिट होगी माइनस लोअर लिमिट। जहाँ x है 0 रखना है, साइन 0 की वैल्यू 0, फिर से साइन वाली टर्म आंसर 0, फिर ये 3 माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये तीनों माइनस को मैंने काउंट करके माइनस लिख दिया हूँ। और उसके बाद है 2, और उसके बाद यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो पाई बचेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/n स्क्वायर, राइट है। और ये साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस और ये लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्या क्या बचा आपके पास, जो जो बचा वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ से a0 की वैल्यू हमारे पास आई है π²/6, ये वैल्यू हमको आखिर में पुट करना है। तो an इज इक्वल टू कितना आया आपके पास, an इज इक्वल टू 1/4 बाय इन ब्रैकेट, यहाँ से देखो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 2π/n स्क्वायर, 2π/n स्क्वायर, और यहाँ से भी ये टर्म बची है तो माइनस माइनस प्लस 2π/n स्क्वायर। तो ये 2π/n स्क्वायर, 2πn/n स्क्वायर कितना हो जाएगा 4π/n स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो an इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपके पास 1/n स्क्वायर। तो ये an की वैल्यू होगी। अब इस तरह से bn कैलकुलेट करेंगे तो bn के लिए मैं इसी के अंदर चेंज कर रहा हूँ, bn के लिए, bn के अंदर क्या होता है cos की जगह साइन आता है, तो यहाँ पे cos की जगह साइन, फिर से सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है bn के अंदर, तो ये सेकंड टर्म यहाँ पे चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। तो देखो मैं ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये 4 जो है बाहर कर दिया, और ये π-x होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन nx का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos nx/n माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन π-x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा -2 इंटू π-x, ये अभी देखे हमने। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, तो ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस साइन nx/n मल्टीपल n कितना हो जाएगा n स्क्वायर, उसके बाद प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब ये वाले टर्म में जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव मतलब ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2 आएगा, जस्ट अभी हमने देखे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन nx का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos nx/n³ हो जाएगा। और लिमिट आपको सेम अप्लाई करना है 0 to 2π, तो आप लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखो साइन वाला पार्ट तो 0 करना है, कॉस वाले पार्ट को कैलकुलेट करके लिखना है। अपर लिमिट यहाँ पे रखेंगे x की जगह 2π, तो पाई माइनस 2π कितना हो जाएगा माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे रखें cos 2nπ की वैल्यू +1 होती है, तो ये -1 एज इट इज रहेगा -1/n स्क्वायर। उसके बाद ये साइन वाली टर्म है, सीधा आंसर 0 लिख दो, ठीक है। साइन 2nπ की वैल्यू 0, 0 मल्टीपल समथिंग 0। उसके आगे है प्लस 2 इंटू cos 2nπ की वैल्यू +1 होती है, जस्ट अभी हमने देखे, तो ये हो गया 1/n³, ये अपर लिमिट, तो पूरा अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो π² बचेगा, cos 0 1 होता है, मतलब ये -1/n, सॉरी ये n है, ठीक है, तो -1/n। उसके बाद ये साइन वाली टर्म है सेकंड, -0 लिख दो सीधा। उसके बाद आगे है +2 और ये cos 0 की वैल्यू 1/n³, ये लोअर लिमिट। तो ये लगाया मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम है, π² -1/n -0 + 2 इंटू 1/n³, π² -1/n -0 + 2/n³। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है, तो ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट आंसर कितना हो जाएगा 0, मतलब आपके पास bn इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, bn इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो तीनों कैलकुलेट कर लिए हमने, a0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए है, an की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए है और bn की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए है। bn इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आया है 0, bn इज इक्वल टू 0 आंसर आया है। अब ये सारी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं।
इक्वेशन नंबर 1 implies f of x is equal to 1/2 a0 is equal to कैलकुलेट किए पाई स्क्वायर बाय 6 प्लस समेशन n is equal to 1 to infinity an is equal to कैलकुलेट किए 1/n स्क्वायर और आगे है उसमें cos nx प्लस समेशन n is equal to 1 to infinity bn कैलकुलेट किए 0 और उसके आगे है sin nx। तो ये तो 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0 हो जाएगा। f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6 ये 6 मल्टीपल टू 12 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी cos nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना था फंक्शन की, फोरियर सीरीज हमने कैलकुलेट कर ली है। अब दूसरा क्वेश्चन हमको ये सॉल्व करके बताना है पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू ये सीरीज होता है, पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू ये सीरीज होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये समेशन जो दिख रहा है यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी cos nx अपॉन n स्क्वायर, इसको समेशन को एक्सपांड करके लिख देता हूँ। तो समेशन को एक्सपांड करके लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12 प्लस n की जगह 1 रखेंगे पहले, तो cos x डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस n की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस n की पोजीशन पे 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा cos 3x डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस, और ये ऐसा चलता रहेगा कंटिन्यू एंड सो ऑन। तो इसको कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, राइट है। अब देखो यहाँ पे आपको ये सीरीज बनाना है पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज दिख रही है यहाँ पे देखो cos x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। मतलब ये न्यूमरेटर में जितने cos दिख रहे हैं सभी की पोजीशन में आपको 1 करना है। तो सभी की पोजीशन पे 1 कब आ सकता है, जब x की वैल्यू 0 होगी। cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 और आपको ये सीरीज बन जाएगी, राइट है। फिर इसका जो भी कैलकुलेशन होगा कैलकुलेट होकर ये पाई स्क्वायर अपॉन 6 बन जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है ये जो सीरीज है ये सीरीज यहाँ पे मैच कब होंगी, x की कौन सी वैल्यू के लिए मैच होंगी। तो ये सभी जगह न्यूमरेटर में +1 लाना है, तो x की जगह 0 रख दो, cos 0 1 होता है तो सभी जगह +1 आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो देखो मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो कितना बनेगा, ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। पाई स्क्वायर अपॉन 12 को इधर ले लो, प्लस है इधर आने के बाद माइनस होगा। तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 12 करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और ये आपको शो करके बताना था। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो सीरीज जो है वो अल्टरनेट है, पहले प्लस है फिर माइनस है प्लस है फिर माइनस है प्लस है फिर माइनस है, इस तरह से। तो अगर सीरीज अल्टरनेट है तो आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई रखना पड़ेगा। आपको पता है कॉस का एंगल में, अगर कॉस के एंगल में इस तरह से है कॉस ऑफ n पाई तो इज इक्वल टू आंसर +1 रहेगा। अगर n जो है वो इवन है इज इक्वल टू आंसर -1 रहेगा, n अगर ऑड है, राइट है। तो x की जगह पाई रख दो, x की जगह पाई रखेंगे तो cos पाई -1 हो जाएगा, cos 2 पाई +1 हो जाएगा, cos 3 पाई -1 हो जाएगा। तो सीरीज कैसा आएगा, अल्टरनेट आएगा। ठीक है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू पाई रख रहा हूँ। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 2 में क्या होगा, देखो पाई माइनस पाई 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 12 प्लस यहाँ पे x की जगह पाई रखे cos पाई, cos पाई मतलब -1 होता है तो -1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस cos 2 पाई, cos 2 पाई +1 होता है तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस cos 3 पाई, cos 3 पाई -1 होगा 3 स्क्वायर, उसके बाद वाला टर्म जो रहेगा वो प्लस होगा 1/4 स्क्वायर, उसके बाद वाला टर्म जो है वो माइनस होगा -1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो। ठीक है, तो पाई स्क्वायर अपॉन 12 को तो यहीं पे रहने दो, ये पूरी सीरीज को इस साइड में शिफ्ट कर दो। पूरी सीरीज इस साइड में शिफ्ट होगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा,
माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो। और ये सेकंड है जो आपको शो करना था। ठीक है, तो इस तरह से फुल रेंज फूरियर सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं जो है अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा, उसके बाद फुल रेंज फूरियर सीरीज़ जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।